आज का सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कुछ दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है। इन्हें सिद्धांत कहते हैं, जो निम्न होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अनुभूत आवश्यकताओं पर आधारित। प्रत्येक मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं होती हैं, परंतु उनमें से सभी का महत्व अलग अलग होता है। महत्व के आधार पर जिन आवश्यकताओं सहायता लोगों की प्राथमिक क्रम पर है और उन्हें प्रसार कार्यों के प्रारंभ में चुना जाता है। व्यापक हित पर आधारित प्रसार कार्यक्रम केवल एक व्यक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला न होकर बल्कि अधिक लोगों के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला होना चाहिए। इसका अर्थ है प्रसार कार्यक्रम जो चलाया जाता है ऐसा कार्यक्रम है जे कि एक व्यक्ति के उद्देश्य को लेकर नहीं चलना चाहिए। यह कार्यक्रम अधिकतर या अधिक से अधिक लोगों को एक साथ लेकर कार्यक्रम चलाना चाहिए। अगला पॉइंट है प्रजातंत्र पर आधारित कार्यक्रम कभी भी ग्रामीण लोगों पर लादने व उन पर थोपने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी लोगों की सहमति के आधार पर निश्चित किया जाना चाहिए। संस्कृति पर आधारित प्रसार कार्यक्रम लोगों के आचार विचार, प्रथाओं, रीति रिवाजों, अनुष्ठानों आदि से मेलवाना होना चाहिए। एक साथ उनको लेकर चलना चाहिए। इनमें धीरे धीरे परिवर्तन लाना चाहिए। यह परिवर्तन का प्रभाव अचानक से उनके ऊपर नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो सांस्कृतिक आधार पर परिवर्तन करना चाहिए वह धीरे धीरे करना चाहिए। सरलता से जटिलता पर आधारित। इसका अर्थ है कार्यक्रम में सरलता को प्राथमिकता देनी चाहिए और कोई भी कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है वह सरलता से कठिनता की ओर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, जिससे लोगों को उसमें उनका इंटरेस्ट या उनको रुचि जागृत हो। समाजवाद पर आधारित प्रसार कार्यक्रम सदैव इस प्रकार निर्मित करने चाहिए जिससे सभी संबंधित लोगों का विकास समान रूप से हो। स्थानीय दशाओं पर आधारित प्रसार कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें जिस स्थान पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है वह स्थानीय लोगों को ध्यान में रखकर वह कार्यक्रम चलाना चाहिए। नेतृत्व के विकास पर आधारित यह कार्यक्रम जो प्रसार कार्यक्रम होता है इस प्रकार आयोजित होना चाहिए जिससे लोगों में नेतृत्व का उपयुक्त विकास हो और कभी कभी व्यक्ति अपनी बात तक हो कहने का साहस नहीं जुटा पाते, इसलिए उनको अपनी बात कहने का साहस प्रोत्साहन करना चाहिए। अगला पॉइंट है सहभागिता पर आधारित। समुदाय में रहने वाले सभी लोग चाहते हैं कि उनकी जो बातें हैं वह पूर्णतः रूप हर व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो और जवान हो, सभी की सहभागिता होनी चाहिए। अगला पॉइंट है चहुमुखी विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट। प्रसार कार्यक्रम बनाते समय आवश्यक है कि मनुष्यों का भौतिक, मानसिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, सामाजिक विकास समान रूप से हो। अगला पॉइंट है दृश्य श्रव्य सामग्री पर आधारित। ग्रामीण स्तर पर जो प्रसार कार्यक्रम चलाए जाते हैं उन कार्यक्रमों में अधिक से अधिक श्रव्य दृश्य सामग्री पर जोर दिया जाना चाहिए। इन सामग्री का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए जिससे ग्रामीण लोगों की रुचि जागृत हो। राष्ट्रीय नीति पर आधारित
प्रसार कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है राष्ट्रीय नीति के अनुरूप होने चाहिए। अगला पॉइंट है करके सीखने पर आधारित। यह पॉइंट अधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि किसी भी शिक्षा को सुनकर, देखकर एवं स्वयं करके ग्रहण किया जा सकता है, परंतु किसी कार्य को करके, देखकर और स्वयं उस कार्य को अपने हाथों से कर व्यक्ति ज़्यादा सीखता है। अगला पॉइंट है परिवार पर आधारित। जो प्रसार कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो सिद्धांत हैं इसमें परिवार पर आधारित होने चाहिए, जिसमें परिवार का विकास हो। जनता द्वारा संचालन पर आधारित। जो प्रसार कार्यक्रम सिद्धांत हैं जनता के द्वारा ही उनको उस कार्यक्रम में भागीदारी का हिस्सा बनाना चाहिए। अगला पॉइंट है मूल्यांकन पर आधारित। प्रसार कार्यक्रम में निर्धारित समय में बीच बीच में मासिक, अर्धवार्षिक अथवा वार्षिक आधार पर मूल्यांकन का समायोजन आवश्यक होना चाहिए। मूल्यांकन से क्या होता है, जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उन सभी का जो मासिक होते हैं, अर्धवार्षिक होते हैं, वार्षिक होते हैं, उनका मूल्यांकन समय समय पर होते रहना चाहिए, जिससे कि कार्यक्रम की प्रगति के बारे में मालूम चलता है। ओके, धन्यवाद छात्रों।